आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगल स्काउट पे थे हम कल। ठीक है, हमने कल जो है देखा प्रोडक्ट डेटाबेस। ठीक है, कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट के आइडियाज ले सकते हैं। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट डेटाबेस है, ठीक है, इसमें हम कुछ कीवर्ड्स वगैरह ऐड करके, ठीक है, फिर जो है इसको सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर हमें कोई आइडिया लेना हो कि किस कैटेगरी में हमें तलाश करना चाहिए कोई प्रोडक्ट, ठीक है, कौन सी कैटेगरी हमारे लिए बेहतर रही, उसके हवाले से जो है वो नीश हंटर जिसको कहते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी फाइंडर। जैसे नीश हंटर है हीलियम 10 का, ठीक है, इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी फाइंडर जो है वो जंगल स्काउट में है। ठीक है, इसमें हम कैटेगरीज चूज करते हैं, अपनी मार्केट चूज करते हैं, ठीक है, और ये हमें जो है वो नीश आइडिया देता है, कंपटीशन, सीजनलिटी, हम ये भी जो है वो इसको भी जो है वो यूज करते हैं। फिर हमने कल देखा कीवर्ड स्काउट। ठीक है, कीवर्ड स्काउट पे क्या करते हैं हम, जब हमें किसी प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है, कोई प्रोडक्ट मिल जाता है, ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें कोई ना कोई तो उसका टाइटल होगा, उस टाइटल में जो कीवर्ड कीवर्ड होगा, हम उसको चेक करते हैं कि क्या ये कीवर्ड जो है ये मेन कीवर्ड है या नहीं। ठीक है, और उस मेन कीवर्ड को चेक करने के लिए हम जो है वो मर्चेंट वर्ड यूज करते हैं ज्यादातर, खास तौर पे। ठीक है, जंगल स्काउट का जो ये जंगल स्काउट का जो कीवर्ड स्काउट है, ठीक है, इसको ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती। ठीक है, हमारे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो इसीलिए मल्टीपल टूल जो है वो हम यूज करते हैं, क्योंकि मर्चेंट वर्ड बेसिकली है ही सिर्फ कीवर्ड्स के लिए। ठीक है, तो हम इसमें मेन कीवर्ड जो है वो अपना चेक करते हैं। जैसे कि मुझे कोई एक कीवर्ड मिल गया, जैसे योगा मैट, ठीक है, मैं चेक करता हूँ कि योगा मैट, जो योगा मैट है, अब ये मर्चेंट वर्ड हम देख रहे हैं, मैं चेक करना चाहता हूँ कि योगा मैट जो है ये इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, ये किस तरह काम करता है, इसको कितने लोग जो हैं वो सर्च करते हैं एवरेज के हिसाब से, सारा कुछ जो है वो उसकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो हमारे पास आ जाता है। अपीयरेंस, जैसे कि देखें ये एवरग्रीन है। एवरग्रीन का मतलब ये है कि ये हर वक्त जो है वो बिकने वाली चीज है। ठीक है, ये सीजनल नहीं है। योगा मैट मैंने देखा, योगा मैट जो है वो हमारा 25,59,900 इसका जो है वो सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, अब ये मेन कीवर्ड है हमारा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके लिखूं एक्सरसाइज मैट, ठीक है, एक मिनट, मैंने लिखा एक्सरसाइज मैट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एक्सरसाइज मैट है, ये आपका वाकई ही मेन कीवर्ड है। इसके रिलेटेड जो है वो नीचे यहाँ पे आ गए। अब इसको ये देखने के लिए कि वाकई ही ये हमारा मेन कीवर्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे तो हमें ये बता रहा है कि ठीक है, जो आपने सर्च किया इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हम ये देखें कि क्या वाकई ही ये हमारा मेन कीवर्ड है। इसीलिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इसको कॉपी करना होगा, एक्सरसाइज मैट। ठीक है, लेट से मैंने ये एक्सरसाइज मैट जो है इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा amazon.com। ठीक है, amazon.com जाके मैं इसको सर्च करूंगा, इस कीवर्ड को। ठीक है, और अगर ज्यादातर लिस्टिंग्स में ये कीवर्ड जो है वो यूज किया गया हो एज ए टाइटल, तो इसका मतलब है कि वाकई ही ये हमारा जो है वो मेन कीवर्ड है। अदरवाइज जो कीवर्ड यहाँ पे यूज किया गया होगा वो हमारा मेन कीवर्ड होगा। जैसे कि मैंने लिखा है एक्सरसाइज मैट, ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ, देखें एक्सरसाइज योगा मैट, योगा मैट, ठीक है, एक्सरसाइज मैट, ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज मैट लिखा है इसने। अब ये सेकेंडरी कीवर्ड है बेसिकली एक्सरसाइज मैट। ठीक है, तो योगा मैट में भी ये आएगा और ये एक्सरसाइज मैट में भी ये प्रोडक्ट आएगा। इसने यूज ही इसको इस तरह की, एक्सरसाइज मैट, ठीक है, योगा मैट, योगा, एक्सरसाइज मैट, योगा मैट, एक्सरसाइज जिम फ्लोर मैट, एक्सरसाइज जिम फ्लोर जिम मैट। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि इस कीवर्ड के 2 से 3 जो है वो वेरिएशंस हमारे पास अवेलेबल है। एक्सरसाइज मैट भी है और योगा मैट। अब एक्सरसाइज मैट अगर मैं चेक करता हूं तो इसके 4,000 रिजल्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी जगह मैं यहाँ पे चेक करता हूँ योगा मैट, ठीक है, जब मैंने योगा मैट चेक किया तो इसके हमारे पास रिजल्ट्स आ गए 2,000। ठीक है, तो इसका मतलब है भी एक्सरसाइज मैट जो है वो हमारे पास टफ
अवेलेबल है कैटेगरी, सॉरी कीवर्ड। उसकी रीजन अब मैं बता देता हूँ किस तरह कि जो योगा मैट है ये सिर्फ योगा, देखिए इसमें जो खास एक चीज दिखाई गई है वो है कि सिर्फ ये योगा के लिए ही यूज होता है योगा मैट, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज मैट में एक्सरसाइज एक किस्म की नहीं होती, इसमें योगा भी आ जाएगा, इसमें और बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज मैट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन लोग जो ज्यादा सर्च करते हैं वो योगा मैट को सर्च करते हैं। किस तरह, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं अब योगा मैट जाता हूँ, ये 3,63,000 दफा जो है वो सर्च किया जा रहा है, जबकि योगा मैट जो है वो तकरीबन 25 लाख के करीब जो है उसकी मंथली सर्चेस है, जो मर्चेंट वर्ड हमें दिखाता है। कीवर्ड के हवाले से सर्च वॉल्यूम जब हम चेक करते हैं तो सर्च वॉल्यूम जो है वो हम मर्चेंट वर्ड का जो है वो उसको उस पे एग्री होते हैं और उसी को जो है वो यूज करते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है जी, ये देखें 25 लाख के करीब जो है वो इसकी सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। रिजल्ट्स ये हमें बता रहा है कि जो अमेजोन पर जब हम जाकर चेक करते हैं तो इसके रिजल्ट्स कितने अवेलेबल हैं, ठीक है। पेज वन के रिव्यू कितने हैं, पेज वन पे इसके रिव्यू 2,30,000 है। अब ये टोटल रिव्यूज हैं, ठीक है, सबको मिला के। 3 महीने में एवरेज जो इसकी सर्चेज हैं वो हैं 27,42,200। 12 महीने में एवरेज सर्चेज हैं 23,55,700। इसका मतलब है कि ये हर महीने सर्च होता रहा है और तकरीबन 23 लाख के करीब जो लोग हैं इसको हर महीने सर्च करते हैं पूरे एक साल में, ठीक है। इसी से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये कितनी टफ जो है वो कैटेगरी है, कितना टफ प्रोडक्ट है और कितने ज्यादा लोग जो है उसको देखना चाह रहे हैं। अच्छा, जब हमें यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है, एक मिनट, तो हम इसको एनालाइज कर सकते हैं यहाँ से। हम इसको देख सकते हैं कि इसके रिलेटेड कीवर्ड कौन कौन से हैं, ठीक है। सर्च एस्टिमेट क्या है, 3 महीने ये तो बता दिया, 12 महीने भी बता दिया। ज्यादा सर्चेज की कब की गई हैं, ठीक है। फरवरी में इतनी ज्यादा सर्चेज नहीं है जबकि जनवरी में ज्यादा है, और जब गर्मियों का स्टार्ट होता है मार्च वगैरह और ये, तब जो है उसकी ज्यादा सर्चेज है। हाई प्राइस इसकी जो अवेलेबल है वो कितनी है, लो प्राइस कितनी है, एवरेज कितनी है, रिजल्ट्स कितने अवेलेबल हैं, रेटिंग, ये एवरेज रेटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अब एवरेज रेटिंग ही इसमें 4.6 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज चाहिए होंगे, ठीक है। अब मैं इसका एक और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हमें रिव्यूज शायद दिखाई दे रहे हो, ये देखें 53,000, 13,000, ठीक है, 26,000, 6,900, 1900, 53,165। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोगों के रिव्यूज ज्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये प्रोडक्ट भी सेल करना है, अगर ये प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें इसके लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ योगा में। हमें इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिव्यूज चाहिए होंगे, तो जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उतनी ज्यादा इसकी अच्छी सेल हो सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट में इस तरह के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारे लिए टफ होते हैं, ठीक है। एक तो ये आम से जेनेरिक कीवर्ड है, ठीक है। योगा मैट बहुत ही एक आम सा कीवर्ड आ जाता है, हर किसी के जहन में आ सकता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एक आम कीवर्ड है तो इसको कोई भी जो है वो काम कर सकता है। ये एक नॉर्मल बिजनेस भी इसका किया जा सकता है, तो इसके लिए ये कैटेगरी हमारे लिए टफ हो सकती है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है जी योगा मैट, और मैंने कैटेगरीज यूज कर लिए, मैंने और कोई यहाँ पे फिल्टर नहीं लगाए, तो हमें ये दिखा रहा है। अच्छा, अब ये वो लिस्टिंग्स है जिनकी 5, 10, 5, 10, 5, 10 सेल है, ठीक है, और उनकी खास सेल नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और जाके लिखता हूँ जी मिनिमम सेल्स 100, तो ये 100 से स्टार्ट होगी सेल्स और ये मेरे कम हो जाएंगे। इससे हमें पता चल रहा है कि कितने लोग जो हैं वो अवेलेबल हैं इस चीज को बेचने के लिए, लेकिन वो बेच ही नहीं पा रहे, ठीक है। इससे हमें एक और आइडिया हो जाता है, इससे हमें आइडिया ये होता है कि जो लोग यहाँ पे हैं सेल कर रहे हैं वो सेल नहीं कर पा रहे। उसकी रीजन उनके पास या तो अच्छी क्वालिटी नहीं है, या उनके पास जो है वो, एक मिनट,
मैंने मंथली सेल्स लिखी है लेकिन ये फिर भी दिखा क्यों नहीं रहा। अब देखें, ये भी है 5, 5 से भी कम है, 5 से भी कम है, 37, 60, 42। कोई खास सेल नहीं है ये। इसका मतलब है ये कीवर्ड जो है ये हमारे लिए बहुत टफ है, हम इस कीवर्ड पर नहीं जाएंगे। इस तरह जो है वो इस चीज को हम चेक करते हैं कि जब हमने एक नीश देखी, नीश से हमें एक प्रोडक्ट का आइडिया मिला, उस प्रोडक्ट के आइडिया से हम उसको प्रोडक्ट डेटाबेस में चेक करेंगे, उसको मर्चेंट वर्ड में चेक करेंगे, मर्चेंट वर्ड में चेक करने के बाद उसको अमेजोन पर जाके भी चेक करेंगे कि उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह अवेलेबल हैं, उनके रिव्यूज वगैरह क्या हैं, उनकी रेटिंग्स वगैरह क्या हैं। अगर तो सबके ज्यादा रिव्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट के लिए हमें ज्यादा रिव्यूज चाहिए होंगे, तब जाके ये प्रोडक्ट सेल होगा। तो इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो वायबल नहीं है कि हम उसको स्टार्ट में सेल कर। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सेल नहीं हो पाते, ये सेल हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए फिर हमें इन्वेस्टमेंट कुछ ज्यादा चाहिए होती है, हमें फिर गिव अवेज करने होते हैं फ्री जब लॉन्च करना होता है प्रोडक्ट। हमें इसके लिए जो है वो पीपीसी कैंपेन चलानी पड़ती हैं, और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पीपीसी जो है वो भी बहुत महंगी पड़ती है। सो इस तरह के प्रोडक्ट्स की तरफ हम नहीं जाते। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दिया, ठीक है। अब मर्चेंट वर्ड में जब हम आते हैं तो मर्चेंट वर्ड में हम ये कैसे तय करें कि कोई हमारा कीवर्ड जो है वो मेन है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि अगर हम यूएस देखें, अब यहाँ पे मैं मार्केट बता रहा हूँ, अगर तो ये यूएस को हम सर्च कर रहे हैं, यूएस को हम चेक कर रहे हैं, तो यूएस में अगर हम किसी कीवर्ड को चेक कर रहे हैं तो उस कीवर्ड का मिनिमम जो सर्च वॉल्यूम है वो 1 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 1 लाख होना चाहिए, तो देन हम इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं कि इस कीवर्ड की तरफ हमें जाना चाहिए। बट अगर हम यूके की बात करें, लेट से मैं इसको यूके में कन्वर्ट करता हूँ। जब मैं यूके में आया तो यूके में इसका जो है वो 50,000 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। 50,000 का अगर क्राइटेरिया है और 50,000 या उससे ज्यादा है तो वेल एंड गुड, इस पे हम जो है वो इसको हम देख सकते हैं, इस पे हम काम कर सकते हैं। अच्छा, ये मर्चेंट वर्ड का क्राइटेरिया, मर्चेंट वर्ड जो है वो हमें मंथली सर्च वॉल्यूम का हिसाब बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा, 50,000 लेट से उसने बता दिया कि जी आपका जो है वो ये 50,000 इसका है, तो ये इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पे हम काम करें। फिर इसके बाद जो है वो दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि हमने इसको कॉपी करना है, अमेजोन पर जाना है, अमेजोन पर जाके इसको जो है वो पेस्ट कर देना है। हमें कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। रिजल्ट्स मिलने के बाद हमने ये देखना है कि हर जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें कौन सा कीवर्ड जो है वो ज्यादातर यूज किया गया है, ठीक है। तो अगर योगा मैट यूज किया गया है तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है वो मेन कीवर्ड है। अगर योगा मैट नहीं यूज किया गया, कोई और कीवर्ड यूज किया गया है, तो जो कीवर्ड यूज है ज्यादातर वो हमारा मेन कीवर्ड हो सकता है। उसको हम अगेन मर्चेंट वर्ड पे जाके सर्च करेंगे, उसको कॉपी करके देखेंगे कि क्या इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जो योगा मैट है उससे ज्यादा है या कम है, ठीक है। अगर तो ज्यादा होगा तो वो हमारा मेन कीवर्ड होगा, ठीक है। हमें कीवर्ड आ गया, हमने इसको चेक कर लिया, फिर इसके रिलेटेड हमें कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स, कुछ रिलेटेड कीवर्ड जो है वो भी हमें दिखाए जा रहे होते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे हमें इस चीज के हवाले से पता चल रहा होता है। वैसे ज्यादातर जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो हम हीलियम 10 से निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत देता है। हम उसको वहां से निकाल के फिर उनको जो है वो प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उसको, ताकि हम अपनी लिस्टिंग्स में उसको यूज कर सकें। दूसरी चीज, जंगल स्काउट में जो ज्यादातर हम लोग यूज नहीं करते वो है सप्लायर डेटाबेस, ठीक है। सप्लायर डेटाबेस में क्या है, जो प्रोडक्ट आपको पसंद आया, जो प्रोडक्ट आपने चेक किया, उसको आपने चेक करना है कि इसका कोई सप्लायर अवेलेबल है जिससे मैं इस चीज को परचेज कर सकूं, ठीक है। तो ये जंगल स्काउट में हमें वो भी मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने योगा मैट लिखा, यहाँ पे ये सभी रीजन आ गए, देखना चाहते हैं कि ये हमें कहाँ से परचेज करना चाहिए, कहाँ से मिल सकता है, तो हम इसको वो जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको अगेन सर्च करता हूँ, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में मैं चेक कर रहा हूँ इसको। तो यूनाइटेड स्टेट्स में मुझे वो दिखा रहा है कि भाई आपके ये अवेलेबल है, और ये प्रोडक्ट जो है वो ये सेल करता है, ठीक है। इनके टॉप कस्टमर्स ये हैं, ठीक है। ये कस्टमर्स इनके जो हैं वो इसी इसी बंदे से जो है वो परचेज करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में कोई खास इसका नहीं है, सिर्फ एक ही बंदा है जिसका 65% मैच कर रहा है इस कीवर्ड से, ठीक है। तो हम इसको कहीं और चेक कर सकते हैं।
वैसे ये ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, मैं ऐसे आपको कहूँ कि इसको यूज करें। इसके बाद आ जाता है जी सप्लायर ट्रैकर के। अगर हम किसी प्रोडक्ट के सप्लायर को ट्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हमने प्रोडक्ट लिखा, उसके बाद उसको ट्रैकिंग पे लगा दिया उसको चेक करने के लिए। कीवर्ड स्काउट ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है, कि ये क्या होता है। ये कीवर्ड को चेक करने के लिए होता है। इसका 30 डे का सर्च वॉल्यूम क्या है, यूके यूएस जहाँ पे भी आपने चेक करना है चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10,54,000 दिखा रहा है, ठीक है, जबकि मर्चेंट वर्ड हमें दिखा रहा है कि 25 लाख के करीब जो है वो इसका है। अब 25 लाख के करीब जो वो दिखा रहा है, ये दोनों को मिला के दिखा रहा है। ये हमें एक्स्ट्रा बता रहा है कि ये एग्जैक्ट सर्चेज हैं और ये हैं ब्रॉड सर्चेज। अब एग्जैक्ट और ब्रॉड में क्या फर्क है? मैं अमेजोन पर गया, मैंने जाके लिखा योगा मैट, ये मेरा है एग्जैक्ट सर्च। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सरसाइज योगा मैट फॉर मैन, ठीक है, लेट्स, मैंने ये लिख दिया। अब ये जो है ये मेरी कंसिडर होगी ब्रॉड में। ठीक है, 4-5 जो वर्ड्स हमने यूज करके किसी प्रोडक्ट को जब सर्च किया तो ये हमारी ब्रॉड सर्च होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है कि 30 डेज की ब्रॉड सर्च आपकी ये है। ओके, तो इस तरह से हमें इसका अंदाजा होता है। अच्छा, इसके अलावा हम इनको यहाँ पे रिजल्ट्स जितने भी हैं इनको हम सेलेक्ट करके इनको हम ऐड भी कर सकते हैं अपने पास, या हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं फाइल। ठीक है, डाउनलोड सीएसवी पे जब क्लिक करेंगे तो ये इन सभी कीवर्ड्स को जो है वो डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, वी आर जनरेटिंग योर सीएसवी, वी विल नोटिफाई यू व्हेन इट्स रेडी, तो ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगेन लिस्टिंग बिल्डर, जिस तरह हमारे पास स्क्रिबल्स है हीलियम 10 में, इस तरह जंगल स्काउट का लिस्टिंग बिल्डर का भी एक फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, जिससे हम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट लिस्टिंग है, ठीक है। अब वो आप इसको अमेजोन के साथ इसको भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्ट टू अमेजोन करेंगे तो ये आपको कहेगा कि जी आप अपनी मार्केट प्लेस चूज करें, अकाउंट को कनेक्ट करें और पीपीसी अकाउंट को भी कनेक्ट करें, तो ये आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल भी इसका दिखाई देगा अगर आप इसको करना चाहें। वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि क्लाइंट्स के अकाउंट हम इन शेयर टूल्स के साथ या अपने अकाउंट इन शेयर टूल्स के साथ हम कनेक्ट नहीं करते। ओके, स्टार्ट में जो है वो हमने शेयर टूल्स लेने होते हैं अपने बिजनेस के लिए। हम उन शेयर टूल्स के थ्रू काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। 2-3 महीने बाद जब हमारे प्रोडक्ट अच्छे जा रहे होते हैं, फिर हम एक टूल जो है वो चूज कर लेते हैं, ख्वाह वो हीलियम 10 हो, ख्वाह वो जंगल स्काउट हो। वो हम एक टूल अपनी आईडी से परचेज कर लेते हैं मंथली बेस पे, $50, $60, $70 जो भी उसकी प्राइस होती है। फिर हम अपना अकाउंट उसके साथ जो है वो सिंक कर सकते हैं, क्योंकि हमने फिर हर वक्त वही यूज करना होता है। ठीक है, फिर जब हमें अगेन नए एक प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो फिर हम शेयर टूल्स खरीद के उसको उस पर काम कर सकते हैं। ओके, खैर ये मैं यूज नहीं करता लिस्टिंग बिल्डर वाला जंगल स्काउट का। जंगल स्काउट जो ज्यादातर है वो प्रोडक्ट डेटाबेस और अपॉर्चुनिटी फाइंडर, इसमें ये ज्यादातर जो है वो चीज हमारे काम की है। फिर दूसरी चीज जंगल स्काउट में जो सबसे अहम है वो है जंगल स्काउट की एक्सटेंशन। ठीक है, तो जंगल स्काउट की जो प्रो एक्सटेंशन है वो हमारे बहुत काम आती है। एक मिनट, अगर आपके पास बहुत ही अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है तो ये जल्दी काम करता है। ठीक है, देखिए अब ये हमें अपॉर्चुनिटी स्कोर दिखा रहा है जी, अभी मजीद ये चेक हो रहा है। जैसे कि अब यहाँ पे इसने दिखाया हमें अपॉर्चुनिटी स्कोर 3।
जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी स्कोर बहुत मायने रखता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो हमें बताता है कि किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा फायदा है, किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा फायदा नहीं है। जैसे कि अपॉर्चुनिटी स्कोर यहाँ पे 3 दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका हाई डिमांड है और हाई कंपटीशन है, ठीक है। अगर 5 आ जाएगा तो ये कहेगा जी हाई डिमांड मीडियम कंपटीशन, या मीडियम डिमांड हाई कंपटीशन, मीडियम डिमांड मीडियम कंपटीशन, 5 6 पे जाके पॉसिबल है कि ये इस तरह कर सकता है। तो जिस जिस प्रोडक्ट का अपॉर्चुनिटी स्कोर हमें 5 से ज्यादा मिलता है, 6 है, 7 है, वैसे रीजनेबल जो कंसिडर किया जाता है वो 6 7 कंसिडर किया जाता है। उसमें मीडियम डिमांड और लो कंपटीशन या मीडियम डिमांड और मीडियम कंपटीशन होता है। उसमें यह है कि उसकी डिमांड भी ठीक है, आपके हिसाब से आपका प्रोडक्ट सेल होगा, उसमें कंपटीशन ज्यादा नहीं है, उसमें कोई बड़े बड़े ब्रांड्स अवेलेबल नहीं, अगर हैं भी तो एक आधा होगा। आपको ज्यादा जो है वो इशू नहीं आएगा कि आपकी सेल नहीं हो रही वगैरह वगैरह, ये चीजें जो है वो हमें यहाँ से जो है उसके रिलेटेड पता चल जाती है, ठीक है। जंगल स्काउट की जितने भी ये चीजें हैं, यहाँ से हम किसी प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट ट्रैकर का जो डेटाबेस होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ताकि मैं इसको चेक कर सकूं इसकी सेल कैसे जा रही है, इसकी प्राइसिंग कैसे जा रही है, इसके रिव्यूज कैसे जा रहे हैं, क्या बाय बॉक्स वगैरह का कोई अगर कोई चक्कर है तो वो कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ जो है वो मुझे ये बताता जाएगा इस प्रोडक्ट के हवाले से। सेल किस तरह इंक्रीज हो रही है, कौन से कीवर्ड्स हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो हमें दिखाता रहेगा जब हमें इसको ट्रैकर पे लगाऊंगा, ठीक है। तो हमें पहले पेज पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम इसने हमें दिखा दिए, 48 प्रोडक्ट्स हैं पहले पेज पे, ठीक है। यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि पहले पेज पे 48 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो जितने भी पहले पेज पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे उन सबको इसने जो है वो फेच किया, उन सबका डाटा जो है वो हमें दिखा दिया, ठीक है। ये चीज भी हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट पहले कब अवेलेबल हुआ था। अगर किसी प्रोडक्ट की सेल्स कम है तो हम ये चीज चेक करते हैं कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल पहले कब हुआ था, ठीक है। क्या वो अभी महीना पहले अवेलेबल हुआ या किस तरह, या बाजू का इस तरह होता है कि कोई नया प्रोडक्ट हो, उसकी सेल बहुत ज्यादा होती है, उसकी रीजन ये होती है कि उन्होंने इसके गिव अवेज किए होते हैं, पीपीसी वगैरह चलाए होते हैं, तो इसकी वजह से भी उनकी सेल ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी जहन में रखना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप उन प्रोडक्ट्स को देख के कि इनकी तो सेल बहुत ज्यादा है, ये नए हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा आपने अपना जहन को काबू रखना है। ऐसा ना हो कि आप उस प्रोडक्ट पे काम कर बैठे हैं, उस प्रोडक्ट को क्लाइंट को दे बैठे हैं और बाद में आपको पता चले कि यार ये तो लॉन्च हुआ था इसलिए इसकी सेल इतनी ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इसको इतने। इसके साथ रेटिंग जो है ये भी मायने रखती है। जब सेल्स को हम देखते हैं तो रेटिंग और रिव्यूज को भी हम देखते हैं कि क्या वाकई ही इसकी जो रिव्यूज हैं और इसकी रेटिंग है उसके मुताबिक है या नहीं है, ओके। जंगल स्काउट यहीं तक आपके काम का है। इसके अलावा जो है इसमें जो है ईमेल कैंपेन्स, प्रमोशन, रिव्यू ऑटोमेशन, ये आप साथ साथ भी सीख सकते हैं, क्योंकि जब आप अपना अमेजोन अकाउंट इसके साथ अटैच करेंगे बाकी काम तब ये यूज करेगा, ठीक है। ये सेल्स एस्टिमेटर ये हम फ्री वाला भी यूज कर चुके हैं, ठीक है। और लिस्टिंग ग्रेडर ये आई थिंक एक नई चीज है, ये आपको बता रहा है किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को आपने चेक करना हो तो उसके लिए वो कहता है या उसका यूआरएल दे दें या उसका एसन दे दें। लेट्स से मैं इसका एसन कॉपी करता हूँ। कहता है जी ये लिस्टिंग, अब ये हमें लिस्टिंग को इम्प्रूव करने के हवाले से बता रहा है। वो कहता है जी नीड्स इम्प्रूवमेंट, योर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन स्कोर शोज द लिस्टिंग हैज गुड क्वालिटी विद रूम टू बी ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो मिनिमम 7 इमेजेस होने चाहिए, वो कहते हैं जी 5 लगे हुए हैं आपके। 100 से 200 कैरेक्टर्स पर फीचर होने चाहिए, ठीक है, एक फीचर्स के हिसाब से 100 से 200 कैरेक्टर, 500 टोटल। इसने बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं, 999 जो कैरेक्टर्स जो लिखे हुए हैं। अलाउ तो करता है वो हमें, लेकिन इतने ज्यादा कैरेक्टर्स भी हमने नहीं लिखना होता। तो कहता है जी ओपन एंड लिस्टिंग बिल्डर, ठीक है। जब ओपन एंड लिस्टिंग बिल्डर करते हैं तो अगेन वो यही कहता है कि अगर ये आपका अकाउंट है तो ही हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपने अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना हो तो जिस तरह हम हीलियम 10 में करते हैं उस तरह हम ये इस जंगल स्काउट में भी कर सकते हैं। तो जंगल स्काउट में ये फीचर कोई बहुत ज्यादा नया नहीं है और बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, ठीक है। ये कुछ अर्सा पहले ही ये जो है वो दिखाया गया है। अच्छा, मर्चेंट वर्ड्स का मैंने आपको बता दिया है। मर्चेंट वर्ड्स का जो है हमने सिर्फ यहाँ पे देखना होता है इसका सर्च वॉल्यूम, ठीक है, इसका ट्रेंड चेक करना होता है किस तरह जो है वो ये काम कर रहा है ठीक है। और फिर उन कीवर्ड्स को हम डाउनलोड करके उनको
यूज कर सकते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग जो है वो उनको क्रिएट कर। अगर रिलेटेड टर्म्स आपने चेक करने हैं, योगा मैट पे क्लिक किया, सी रिलेटेड टर्म्स पे क्लिक करें और वो हमें सारे जितने भी रिलेटेड टर्म्स हैं वो हमें दिखा देता है। इसके बाद जो चीज रह जाती है वो ये है कि जो किसी प्रोडक्ट पे हम जो है वो हमने जहन बना लिया कि हाँ इस प्रोडक्ट पे जो है वो काम किया जाए, ठीक है। लेट्स से हमने मर्चेंट भी देखा, हमने जंगल स्काउट भी देखा, हमने हीलियम 10 भी देखा। ये सब देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये प्रोडक्ट जो है वो वायबल है, इस पे जो है वो काम किया जाना चाहिए, ठीक है। इसका हम चेक करें, इस पे प्रॉफिट कितना निकलता है, ठीक है। इसको हम इतने में परचेज करें तो कितना हमें प्रॉफिट बनता है, इसकी शिपिंग कितनी होती है, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ। उससे पहले जो चीज चेक की जाती है वो ये चेक की जाती है कि ये जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, इस प्रोडक्ट के कुछ लिस्टिंग्स जो हैं, मेन लिस्टिंग्स, हम उनको ओपन करते हैं, ठीक है। अब वो मेन लिस्टिंग मैं यहाँ से तो ओपन वैसे फिलहाल कर देता हूँ, लेकिन जो मेन लिस्टिंग हम ओपन करते हैं वो मेन लिस्टिंग हम ओपन करते हैं जब जो टॉप वाली लिस्टिंग्स होती हैं, ठीक है। वो जैसे कि अब ये बेस्ट सेलर की लिस्टिंग है, नंबर 13 पे आ रहा है, ठीक है, नंबर 5 पे आ रहा है, नंबर 5 पे आ रहा है, नंबर 30 पे आ रहा है, ठीक है। अब ये एक ही ब्रांड है, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड में आ रहा है और ये ऑर्गेनिक में आ रहा है, नंबर 30 पे है, ठीक है। तो हम कुछ लिस्टिंग्स को ओपन करके क्या करेंगे, हम एक तो ये चेक करेंगे कि इसमें वेरिएशंस क्या है, क्या इसकी ज्यादा वेरिएशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। वेरिएशंस के बाद जो चीज हमने चेक करनी होती है, अगर तो 3 से 4 वेरिएशंस हैं किसी प्रोडक्ट की तो हम उस पर जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझता कि स्टार्ट में जाके जो है इस पे काम किया जाए, ठीक है। दूसरी चीज जो चेक करनी चाहिए वो ये है कि इस प्रोडक्ट पे जो इसके कस्टमर्स हैं उन्होंने रिव्यूज क्या दिए। तो हमने सबसे नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे हमें कुछ कस्टमर रिव्यूज के हवाले से कुछ दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब इसकी 5 स्टार की रेटिंग 70% है, ठीक है। 4 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है, 1 स्टार है। ये जो 5 स्टार और 4 स्टार है ये गुड रेटिंग कंसिडर की जाती है। 3 स्टार जो है ये न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल कंसिडर की जाती है, ना अच्छा ना बुरा, ठीक है। 2 स्टार जो है ये नेगेटिव रेटिंग जो है ये कंसिडर की जाती है। तो लेट से हम 1 स्टार से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब 1 स्टार से जब हम स्टार्ट होते हैं तो इससे हमने इसको पढ़ना है, इन इन रिव्यूज को पढ़ना है। उसकी रीजन क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कोई खामी तो नहीं है इस प्रोडक्ट में। अगर इसमें कोई खामी है, ठीक है, तो जब हम इस चीज को बनवाएंगे या जब हम इस चीज को अपने सप्लायर से परचेज करेंगे, सोर्स करेंगे, तो हम खास तौर पे सप्लायर को ये चीज बताएंगे कि भाई इसमें ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी रीजन क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट को अपने कंपेटिटर के प्रोडक्ट से बेहतर बनवाएंगे, ठीक है, ताकि उसमें कोई गड़बड़ ना हो। और हमारा प्रोडक्ट जब बेहतर होगा, हम उसको अपना एज ए फीचर भी यूज करेंगे तो उसकी वजह से भी हो सकता है हमारी सेल में इजाफा हो, ठीक है। तो ये भी जो है वो चीज को कंसीडर किया जाना चाहिए। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। अब जैसे कि वो कहता है जी, डोंट बी फूल्ड, I should have listened to other reviewers. I bought this mat because I wanted to have less pain while doing exercises like modified push-ups or yoga poses that involve contact with my back knee. The mat is certainly thick and helped to reduce the amount of pain I felt in my knees and backbones. However, after only a few uses, the mat started to tear on its surface. Moreover, this mat slips really bad. Have laminate wood floor. However, I also have 2 other yoga mats in the house and they do not slip. ठीक है, मतलब एक तो ये है कि ये स्लिप होता है, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा फ्लोर है जो लेमिनेटेड है, जैसे कि टाइल्स वगैरह लगी होती हैं, तो उस पर ये स्लिप होता है। एक चीज हमने ये नोट कर ली। दूसरी चीज ये है कि ये फट गया, टीयर डाउन हो गया, ठीक है, उसका सरफेस जो है वो टीयर डाउन हो गया। इन चीजों को हम नोट कर लेंगे कि ये आसानी से टीयर डाउन ना हो सके या स्लिप ना हो सके। डिसअपॉइंटिंग फर्स्ट योगा मैट। अब अगला बंदा कहता है, इस तरह हमने सभी रिव्यूज पढ़ने होते हैं, मतलब गो थ्रू करना होता है, चेक करना होता है कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो दिस वाज माय फर्स्ट योगा मैट दैट आई परचेज, $10 व्हाट अ स्टील, राइट। आई हैव लैमिनेट फ्लोर एंड आई कुड नॉट डू एनी रूटीन विदाउट स्लिपिंग। ये वो अगेन वही बात है, ये स्लिपिंग का इशू है, ठीक है, ये स्लिप होता है। टेरिबल क्वालिटी, फेल अपार्ट आफ्टर फ्यू वीक्स। दिस मैट डिड नॉट होल्ड अप
well at all. I do yoga 3x a week and wanted something heavier, thicker for knee support. After a few weeks, it curled up. There are tears along the sides and it basically unusable. Return window closes. अब ये क्या है, ये टीयर हो गया, फट गया है साइडों से, दरमियान से, कहीं ना कहीं से ये फट गया। तो दो इश्यूज आप लोगों को समझ आ गए होंगे। एक जो है इशू वो ये है कि ये स्लिप करता है, दूसरा इशू ये है कि ये फट जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, 2-3 हफ्तों में ही ये फट जाता है। तो इन चीजों को आपने नोट डाउन कर लेना कि जब हम सोर्सिंग के उसमें जाएंगे तो जाके हमने जो चीज सप्लायर से बात करनी होती है वो ये बात करनी होती है कि हम नॉन स्लिप वाला उससे बात करेंगे और ये बात करेंगे कि वो इजीली टीयर अपना हो सके। ठीक है, ये दो चीजें जो है वो खास तौर पे हमारे, इस तरह हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा कंपेटिटर है उसके जो प्रोडक्ट है उनमें क्या इश्यूज है। ठीक, अब ये तो हमने एक प्रोडक्ट जो है उसको चेक किया। इसी तरह हम दूसरे किसी प्रोडक्ट पे जाएंगे। इसकी रेटिंग है 4.6। ठीक है, हम इसको यहां से भी चेक कर सकते हैं। मैं 1 स्टार पे जाता हूँ। ठीक है, ये रिव्यूज क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, आई थिंक आई गेस ये रिव्यूज क्लियर हो चुके हैं 1 स्टार वाले। 2 स्टार पे जाता हूँ। अच्छा, वो 2 स्टार पे कहता है नाइस साइज एंड प्राइस बट पुअर क्वालिटी। ठीक है, कहता है जी आई एम 6.5 एंड नीडेड अ सेकंड योगा मैट फ्रॉम माय प्राइमरी। दिस वाज प्राइस राइट बट द क्वालिटी जस्ट कांट कंपेयर. It's slippery right off the bat and doesn't get better. Worse, since I often wear running shoes to do CrossFit routines, Peloton, the mat is rapidly showing wear and tear with abrasions on the surface. Again वही कि slippery है और फट भी जाता है, wear and tear हो जाता है। ठीक है, अगेन दूसरे पे जाते हैं, 1% वाले पे जाते हैं, नेगेटिव वाले पे। Inaccurate listing. This was the listing for it. Amazon Basics 1/12 inch extra, but when you add to your cart the part about the carrying star strap disappears. And the item delivered did not have a carrying strap. Not very happy with Amazon at this moment. अच्छा, ये और चीज है, कोई इसका और इशू आ गया। This mat has a chemical smell that attaches to you like in the Seinfeld episode, The Smelly. I have tried everything to get rid of it, including Agri dish soap, vinegar, baking soda, Febrose. Over 10 days of sun and fresh air, and eventually an industrial washing machine, the smell has defeated all those methods, which is quite impressive. I did use it twice and it was nice. However, I cannot take the smell. स्मेल इसमें जो है उसको आती है, मतलब एक जो नई नई चीज बनी होती है, पॉलीथीन या पॉलीथर वगैरह से जो कोई चीज बनी होती है तो उसमें स्मेल वगैरह जो है वो लाजमी आती है। तो वो स्मेल के हवाले से इसने इशू जो है वो फेस किया। इसको भी हम नोट कर सकते हैं कि ये स्मेल का भी इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, वर्स्ट परचेज एवर, स्मेल। अगेन स्मेल का इशू है, स्मेल्स टेरिबल। टेरिबल मैट, नो वर्थ मनी, फट गया है। ठीक है, तो हमें इससे अंदाजा, एक तो स्मेल का इशू आया, फटने का इशू आया, स्लिपरी। ठीक है, ये हमें तीन चीजें जो है मेन मिल गई। अब कोई भी शख्स अगर मैट परचेज करता है, ऑब्वियसली वो ये कहता है कि उसने फ्लोर पे जो है उस चीज की एक्सरसाइज करनी है, तो वो यही कहेगा कि एक तो ये स्लिपरी ना हो। ठीक है, कोई इन्फेक्शन वगैरह इस तरह का, मतलब उसमें कुछ स्मेल ना हो कि आपने उसको बड़ा क्लोजली रह के उसको यूज करना होता है, तो वो उसमें स्मेल वगैरह का चेक करना हो। तो इस तरह हमने प्रोडक्ट को जो है वो रिसर्च करके चेक करना होता है कि क्या वाकई ही ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे लायक है, हमारे काबिल है या नहीं है। उसके बाद जो है वो फिर हम इस पे मजीद जो है वो अपने हवाले से अपने जहन को मुतमिन करने के लिए इसको मजीद रिसर्च करते रहते हैं, डिफरेंट वे से, डिफरेंट तरीकों से। ठीक है, जंगल स्काउट और मर्चेंट वुड, मर्चेंट वुड का इतना ही काम होता है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मर्चेंट वुड में हम कोई ज्यादा जो है वो नहीं घुसते। आप घुसना चाहें तो घुस सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो हमारी रिसर्च है उसके हवाले से मर्चेंट वुड का इतना ही काम है। जंगल स्काउट मैंने आपको बता दिया, जंगल स्काउट कैसे काम करता है। हीलियम 10 वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरह काम करता है। अब हमारे पास दो टूल्स रह जाते हैं, एक रह जाता है वायरल लॉन्च, एक रह जाता है ई ग्रो। लेकिन इन टूल्स को हम कल जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना। अब अगर किसी ने इन टूल्स पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है लाइव, ठीक है, लाइव अभी, तो वो मुझे बताए ताकि
आप जो है मेरा सिस्टम यूज करते हुए आप इन टूल्स को जो है वो यूज कर सकें। एक बात, दूसरी बात, कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं पहले वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, वो क्लियर कर लेते हैं। कल जो है मैं इंशाल्लाह वायरल लॉन्च का आपको बताऊंगा, और आई गेस वायरल लॉन्च मेरे पास, हाँ वायरल लॉन्च भी है और ई ग्रो भी है, ठीक है? कीपा भी मैं आपको बताऊंगा कि कीपा क्या चीज होती है। जी बताएं, क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? किसी का कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज करें जिसने टूल्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, तो मैं आपको फिर बताता हूँ, ठीक है? जंगल स्काउट भी यहाँ पे अवेलेबल है, मर्चेंट वर्ड भी अवेलेबल है, मैं हीलियम 10 भी ओपन कर देता हूँ। मुदस्सर आपने यूज करना है, चले मैं आपको 1 मिनट दे देता हूँ। हीलियम 10, मुदस्सर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आपको नजर आ रही है? एक्सेप्ट करें मुदस्सर, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। मोबाइल फोन पे मुझे नहीं पता कि ये आपको अलाउ करेगा या नहीं करेगा। अगर आप लैपटॉप या पीसी पर हैं तो ऑब्वियसली ये आपको अलाउ करेगा कि आप मेरा पीसी यूज कर सकें, माउस और कीबोर्ड, और उसके थ्रू जो है वो इस पे काम कर सकें, इसको थोड़ा सा रिसर्च कर सकें। आप 1 मिनट, मैं माइक आपको ओपन करता हूँ। जी मुदस्सिर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी वो जरा आप मोबाइल फोन पर हैं या पीसी पर हैं? पीसी पे है पीसी पे? मैंने आपको जी। रिक्वेस्ट सेंड की है, आपके पास ऊपर रिमोट कंट्रोल का एक ऑप्शन आ गया होगा। यू कैन कंट्रोल ओएस हाँ, एम अब आप स्क्रीन। माउस और कीबोर्ड यूज करें इस स्क्रीन पे आते हुए, हो रहा है इस्तेमाल? जी आ रहा। हाँ, अब यूज करें आप। तो नहीं एक्सेप्ट रिक्वेस्ट आप कह रहे थे ना एक्सेप्ट करनी का है। आ गया ऑप्शन आपके पास? नहीं एक्सेप्ट का नहीं आ रहा है। पहले आप स्क्रीन जो है वो कंट्रोल करें मेरी, यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आ रहा है यू कैन कंट्रोल ओएस एम स्क्रीन। हाँ तो करो ना, चलिए ठीक हो गया। करो, देखते हैं। हाँ, जब तक टूल्स आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होते इस तरह जो है वो हम इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। हीलियम 10 भी है, जंगल स्काउट भी है, मर्चेंट बर्ड्स भी है, वायरल लॉन्च, सभी टूल्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? आपको क्राइटेरियाज वगैरह पता होने चाहिए, किस तरह काम करना है, किस तरह, क्योंकि थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो जहन होता है ना, वो ज्यादातर प्रैक्टिकल पे, जो प्रैक्टिकल हम चीजें करते हैं ना वो हमारे जहन में बैठ जाती हैं, वो हमें अंदाजा हो जाता है कि हाँ इस तरीके से जो है वो ये काम इस तरह किया जाता है। ओहो मिनिमम रेवेन्यू। ये रेवेन्यू मंथली है। ठीक जी। है, मंथली का मतलब ये है एक महीने में आप की सेल कितनी हजार में होगी, ठीक है?
मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। हाँ ये प्राइस है, यहाँ पे आप प्राइस के हवाले से कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने एक ही जगह पे लिख दिया। मिनिमम रिव्यू चेक करें मैं। सर ये रिजल्ट नहीं दे रहा, क्या रिजल्ट नहीं दे रहा। प्रोडक्ट के रिजल्ट सर्च नहीं कर रहा। उसी रीजन मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आपने यहाँ पे रिव्यू रेटिंग बहुत ज्यादा लिख दी है, ठीक है। इसके इसके अलावा यहाँ पे ये लिख दिया आपने मीडियम ओवर साइज, ये चीज कर दी। या तो आप इसको सेलेक्ट ऑल कर दें,
तो ये होते हैं शिपिंग के जी साइज, ठीक है। जो आपने शिपिंग का साइज चूज किया है मीडियम ओवर साइज, हो सकता है कि इस साइज में कोई प्रोडक्ट ही अवेलेबल ना हो, ठीक है। जैसे कि अब जी मैंने यहाँ पे इसको ऑल कर दिया है, ऑल करने के बाद मैं इसको सर्च करता हूँ, ठीक है, और मैंने किसी चीज को नहीं छेड़ा, तो देखिए आगे मेरे पास प्रोडक्ट, जी आगे। ठीक है ना। तो ये चीज होती है, तो ये ध्यान रखना होता है कि हम क्या चीज यूज, यहाँ पे 4 करना होता है, मिनिमम रेटिंग 4 होनी चाहिए। रिव्यू काउंट 10 बहुत कम होता है, ठीक है, 50 तक रिव्यू काउंट 100। इसको कर सकते हैं। मंथली रेवेन्यू कम से कम $1000 तो हो ना, कम से कम $1000 तो हो, ठीक है। तो 100 पे जी जाएंगे तो वो इस तरह के प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे जिनका रेवेन्यू अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो बहुत ही डाउन वाले प्रोडक्ट्स होंगे। तो अब देखें, अब हमें जो है वो दिखा रहा है कि मंथली सेल्स की कितनी है, ठीक है, प्राइस आ गई, बीएसआर आ गया, रिव्यूज आ गए, 4.3 वाले भी अब दिखाई दे रहे हैं, पहले 4.5 जी वाले दिखाई दे रहे थे। अच्छा, एक चीज हम हमेशा ध्यान रखिएगा, एक वो प्रोडक्ट जिसकी रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 है, और एक वो प्रोडक्ट जिसकी रेटिंग 4.2 आउट ऑफ 5 है, वो बेहतर रहेगा या 5 वाला बेहतर रहेगा? चलिए आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोग बताएं। और वाला। हाँ, उसकी रीजन क्या है कि लोगों ने उसके उसके रिलेटेड एग्जैक्ट रिव्यूज दिए होंगे, ठीक है। अब 5 वाला जी क्या है, 5 वाले में ये हो सकता है कि उसने खुद जो है वो रिव्यूज ऐड करवाए गए हों किसी तरीके से, ये कुछ भी इस तरह का मामला हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, अगर 5 आउट जी ऑफ 5 है, इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है। अब ये 4.3 है ना, इसका मतलब है कि इसका जी जी प्रोडक्ट ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसका प्रोडक्ट पसंद नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक जी रियल लाइव एग्जांपल हमारे हमारे सामने है। तो इसलिए हमने कम से कम जो है वो 4 या 3.8 या 3.9 इतनी रेटिंग पे हमने चेक करना होता है, ठीक है। तो जब हम इसको चेक कर रहे हैं, तो इसके बाद हमने जो चीज चेक करनी होती है वो इसके रिव्यूज भी चेक करने होते हैं। रेटिंग तो हमारे पास आ गई, हमने इसके रिव्यूज भी चेक करने कि अब ये जो 4.3 है, जो कम हुई है रेटिंग, वो किस वजह से हुई है? क्या उसकी सर्विसेज की वजह से हुई है? क्या प्रोडक्ट में कोई मसला था जिसकी वजह से उसकी रेटिंग कम हुई है, या क्या वजह क्या हो सकती है? ओके। अब जी साइज टायर के हवाले से ये चीज आ जाती है, जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे थे ना, कि आपने सिलेक्ट किया मीडियम ओवर साइज, ठीक है। तो ये जी जी साइज के हवाले से हमें बताया, देखिए लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम वाला अवेलेबल ही नहीं था, इसलिए फिर वो नहीं हो पाया। बेबी में आपने इसको चेक किया, ठीक है। एडवांस फिल्टर में जाके भी आप मजीद इसको अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, मजीद आप इसको यूज करें, नो इशू, आप इसको यूज करें। अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं ना, तो आपने जब स्क्रॉल करना होता है नीचे, तो आपने इन तस्वीरों की तरफ देखना होता है, ये जो तस्वीरें हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी ना, ऐसे स्क्रॉल करते जाने, और आपने नजर अपनी उधर ही रखनी होती है कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट जो है वो नजर आ जाए जो यूनिक सा हो। फिर उसको रुक के मजीद उसको थोड़ा सा देखें, उसको चेक करें, उसकी क्या क्या चीजें हैं, उसका सेल कितनी है उसकी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम वहां से फिर इसको चेक कर सकते हैं। मजीद इसको आप करें, रिसर्च करें। आपके पास 10-15 मिनट है, मैं आपको करता हूँ, फिर उसके बाद हम किसी और को अलाउ करें जो टूल आप यूज करना चाहते हैं।
वो एरर आ गया, बैक चले जाएं, अगेन इसको चेक कर लें। एरर किस चीज में आया था? पता नहीं सर, स्क्रॉल ही कर रहा था तो एरर आ गया था। अच्छा, ब्लैक बॉक्स में आपने डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो चूज कर लेनी है। लेट से आपने चूज कर ली डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। मिनिमम मंथली रेवेन्यू आप लिखना चाहें, मिनिमम 1000। प्राइस, एक मिनट, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कुछ। प्राइस हम कर देते हैं ये मिनिमम 15 या 10, ठीक है। मैक्सिमम हम कर देते हैं 35, रिव्यू काउंट मिनिमम 50, रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4। इसको हम नहीं कहते, इसको सर्च कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अब कैटेगरीज आ गई, ठीक है। प्रैक्टिस करवाने का आप लोगों को मकसद क्या है कि आप थोड़ा सा इन चीजों में तेज हो जाए, ठीक है। क्या कहाँ कहाँ क्या लिखना है आपने, समझ रहे मेरी बात? जैसे मुझे जी पता है जी कि मंथली रेवेन्यू है, प्राइस है, रिव्यू काउंट है, रिव्यू रेटिंग है, क्या क्या चीजें मेरे पास होनी चाहिए एक प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए। उसकी कैटेगरी है, उसका रेवेन्यू कितना होना चाहिए, उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए, रिव्यू रेटिंग कितनी होनी चाहिए, इस हिसाब से, ठीक है। फिर जो है वो आप उन प्रोडक्ट्स पे मजीद आ सकते हैं, देख सकते हैं कि जो जिस कैटेगरी में आपको नहीं पसंद उस कैटेगरी को आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि पेट सप्लाईज है, टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट है, अगेन उसको सर्च कर दिया, ठीक है। तो फिर मजीद उसको चेक कर सकते हैं। इस तरह स्क्रॉल करते जाना करते जाना करते जाना, कुछ खास चीज लगे, जैसे सब लेट से ये आपको कोई खास चीज लगी, चेक करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, अगेन इसको अमेजोन में ले जाए। अब ये अमेजोन में काम नहीं कर रहा है, गेस कोई इशू होगा। आप इसका BSR कॉपी कर ले, इधर गया BSR, ओके। बैक करता हूँ मैं इसको जी। ये इसमें कोई इशू आ रहा है, मैं जो है इसको लॉगिन कर देता हूँ अगेन। लॉगिन करने के बाद ही लिमिटेड अकाउंट टू, आप जंगल स्काउट पे कर ले, तब तक कोई मसला नहीं। ये ले, जंगल स्काउट पे कर ले। सर इसकी एक्सटेंशन कर दें। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन, जी जंगल स्काउट की एक्सटेंशन अमेजोन पे चले जाएं, ठीक है। एक्सटेंशन तब काम करेगी जब यहाँ पे कोई कीवर्ड लिखा होगा, मतलब आपके पास कोई पहले से ही किसी कीवर्ड का जी आइडिया, किसी प्रोडक्ट का आइडिया हो, तब आपकी एक्सटेंशन जो है वो काम करती है। जब कीवर्ड के आइडियाज लेने होते हैं तो तब हम यहाँ से चेक करते हैं। अब आप लेट से कोई कीवर्ड का आइडिया लें, फिर हम उसको जो है एक्सटेंशन पे चेक करेंगे। जी पहले कोई आइडिया लेने, किस नीश में काम करना चाहते हैं, कोई आइडिया आपके जहन में आना चाहिए। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो आई गेस चल रहा है, चेक करते हैं क्या मसला है। जल्दी करें मुदस्सर, हमने औरों को भी मौका देना। जी सर, आप दे दें और किसी को मौका। अभी स्लो काफी है आपका सर। इंटरनेट स्लो चल रहा है शायद, जी पता नहीं, मेरा स्लो चल रहा है, मेरा तो ठीक है वैसे। एक मिनट। नहीं, मेरा स्लो है काफी। अच्छा चले, फिर क्लास के टाइमिंग के बाद कुछ ना, हिना आप यूज करना चाहेंगी? जी हिना, वुड यू लाइक टू यूज?
ओके, वेट अ मिनट, मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। हिना आपका माइक जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, ताकि अगर आपका कुछ पूछना। जी मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। प्लीज 1 मिनट। जी मैंने आपको अलाउ किया, आप एक्सेप्ट करेंगी और आप यूज कर सकते। जी सर। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आवाज आपकी। जी सर। थोड़ा सा स्लो आपका माउस ऑपरेट करेगा। उसकी रीजन ये है कि रिमोट कंट्रोल सिस्टम है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको फील होगा जैसे स्लो चल रहा है, स्लगिश सा, लेकिन काम ठीक करेगा ये। ओके सर। रेस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि आप ऑब्वियसली इंटरनेट के थ्रू हम कर रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान में भी इंटरनेट इतना भी अच्छा नहीं आया। सर ये सिलेक्ट कर ली है। अब आप अपने फिल्टर वगैरह अगर लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो उसके बाद सर्च कर दें आप नीचे राइट साइड पे बॉटम पे ऑरेंज सा कलर है सर्च का। सर नजर आ रहा है आपको? जी जी आ रहा है। सर फिल्टर हम किस टाइप के लगा? प्राइस, रिव्यूज, रेटिंग, रैंक, सेलर कितने होने चाहिए, रेवेन्यू कितना होना चाहिए, सेल्स कितनी होनी चाहिए, जो जो चीजें आ सकती हैं उनमें आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। मतलब आप किस प्रोडक्ट को सर्च करना चाहते हैं, जिसकी कम से कम प्राइस कितनी हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो, ये चीजें भी इसमें आ जाती हैं। जी जी बिल्कुल। अभी जो समझ आया लगा दिया फिलहाल। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ। ये जो आपने चूज किया ना, मिनिमम 30 to 40, ये वाला, ये सेलर्स है। मतलब एक लिस्टिंग के साथ कितने सेलर्स जी। अटैच हो, ये मीटू वाला सिस्टम है। ठीक है, ओके फिर ये कम से सेल कम ये 5 होने चाहिए या 4? जी ये सेलर्स मीटू वाले आपने सेलेक्ट किए कि मीटू, अगर आप किसी प्रोडक्ट का मीटू सर्च करना चाह रहे हैं तो उसके मिनिमम सेलर्स कितने होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था 4-5 होने चाहिए। ठीक है, 15-16 मैक्सिमम, हम उसको 15 तक ले जा सकते हैं। जी जी। ठीक है, तो इतने, ये 30-40 बहुत, मतलब अगर 30-40 है तो इसका मतलब है कि वो कैटेगरी बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली है। देखिए यहाँ पे 30 और 40 वाले आ रहे हैं। अब आप इसको अपने हिसाब से, जी बता जी। दिया मैंने आपको ये क्या चीज है, अब आप इसको अपने हिसाब से जो है वो कर सकती हैं। आपको पता चल गया कि ये क्या किस लिए यूज होता है। सर जो ज्यादा चीजें सेल्स होनी चाहिए, मतलब वो कॉमन होती हैं, वो ज्यादा सेल्स होनी चाहिए ना फिर इनकी। देखिए आप इसको मैक्स सेल नहीं लगाएंगे। देखिए ये क्राइटेरिया फिल्टर है कि अगर मैक्स सेल सपोज आप लिखती हैं यहाँ पे 1000, कि जी 1000 तक जिसकी सेल हो वही मुझे डाटा दिखाओ, अगर 1000 से ज्यादा कोई प्रोडक्ट सेल हुआ है वो मुझे ना दिखाओ। लेट्स से मैं ये आपको मिसाल बता रहा हूँ,
मिनिमम सेल अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो उसका मतलब ये है कि जी मिनिमम 200 आइटम जिस सेलर के सेल हुए हों उसका प्रोडक्ट मुझे दिखाओ, ठीक है, 200 से कम वाला मुझे ना दिखाओ, ठीक है। तो इसको हम इस तरह जो है वो ले सकते हैं फिल्टर्स को, ये मैं आपको इस तरह फिर आइडियाज मिलते हैं। हम्म। सर ये चीज क्या है? ये रेवेन्यू। और सर रेवेन्यू कितने होने चाहिए? देखिए रेवेन्यू मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि $15 की आपकी कोई चीज है, ठीक है, वो कितनी बिकती है, 200 उसके प्रोडक्ट्स बिक के, तो इसका रेवेन्यू कितना आया, 15 × 200 300, जी जी। ये हमारा आ गया रेवेन्यू, ठीक है। इस हिसाब से रेवेन्यू इस तरह चलता है। तो आपने ये देखना होता है कि कितना रेवेन्यू, मिनिमम 500 700 800, उस हिसाब से। सर हमारा वेट भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, लार्ज। वेट को छोड़ दें, वेट का कोई नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे इशू हमारे पास आया है ये वाला, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आपने वो मैक्सिमम सेलर वहां पे कर दिए थे 6, ओके, 1 मिनट, ये आ गया, ये आ गया, मिनिमम सेल 150, 20 से 30 के दरमियान मिनिमम 600 आना चाहिए याद मेरे। प्लीज चेंज योर सर्च क्राइटेरिया अगेन। क्या हो जा रही है? जब हमारे पास इस तरह का आ रहा हो ना कि आप अपना क्राइटेरिया चेंज करें, तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया हमने ऐसा लगाया होगा जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। मिनिमम सेल्स 150, वो रेवेन्यू वाले पे कोई इशू था जिसकी वजह से वो क्राइटेरिया ऐसा आया था, ठीक है। तो बाकी की हमने वैसे ही लगा दी, रेवेन्यू वाले को हमने एक्सक्लूड कर दिया, मिनिमम नेट रेवेन्यू, ठीक है। जी। और इसके अलावा सेलर टाइप हम सिलेक्ट कर सकते हैं, FBA, Amazon। प्रोडक्ट टायर अगर आप स्टैंडर्ड में जाना चाहते हैं, ओवर साइज में जाना चाहते हैं, चूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो नहीं कर सकते, आपकी मर्जी है। इसको अगेन आप सर्च कर लें, ठीक है। चलिए अब इस पे आप इसको कर सकते हैं। जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उसको समझें पहले, क्या था, किस तरह, और उसके रिलेटेड क्या क्या हमारे पास जो है वो रिजल्ट है। $150। सर ये 20 और 30 क्या था? सॉरी याद नहीं गया। प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस। अब आपने जो सर्च की है इसके मुताबिक आप एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रही हैं जिसकी प्राइस 20 या 30 डॉलर के दरमियान हो, 150 तक कम से कम उसकी सेल हो, 3 उसके सेलर हो, ये सारा क्राइटेरिया उसमें ऐड है। तो आप इनको देखेंगे कि इनमें वो आपकी सारी चीजें मौजूद होंगी। सर ये जो मैंने सिलेक्ट किया है ये फोन एक्सेसरीज वाला मैग्नीफायर ब्लूटूथ स्पीकर, इसमें 4 है।
समझ नहीं आई 3 क्या से कह रही ऊपर है, है? मिनिमम 3 होने चाहिए। कि इसमें जो हमारे सेलर्स मैक्सिमम मिनिमम होने चाहिए 3 क्राइटेरिया में, तो इधर 4 हैं। आपने मैक्सिमम नहीं ना लगाया, नहीं, वो मिनिमम तो 3 होने चाहिए। मिनिमम 3 वाले तो आ रहे हैं ना, देखिए नीचे आ जाए, जिसके 3 सेलर हैं वो भी हाँ शो हो रहे हैं ना, जी, जिसके 2 होंगे वो नहीं शो होगा, मतलब 3 से नीचे जी, जो भी होगा वो जी। यहाँ पे शो नहीं होगा। प्राइस भी 20। 20 और 30 के दरमियान वाली प्राइस की आएंगे, 20 से कम वाली प्राइस का और 30 से ऊपर वाली प्राइस का नहीं आएगा। जी, और ये इसमें सारे आ गए कहाँ पे आएगा? मंथली सेल्स। ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा। देखिए मैं बताता हूँ, आपने ऊपर क्राइटेरिया लगाया कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रही हैं जिसकी प्राइस मिनिमम 20 हो और मैक्सिमम 30 हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 20 और 30 के दरमियान जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो हमें दिखाई देंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 20 है, 20.99, 25.99, 21.87, कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस $30 से ऊपर नहीं होगी और $20 से कम नहीं होगी। अब आपको समझ आ गई जो मैं बता रहा था? हाँ जी, आ गई। हम्म, सर अब इसमें करेंगे कौन से ज्यादा रिव्यूज वाले हैं? इनमें सभी चीजें हम देखते होते हैं, प्राइस कितनी है, उसकी मंथली सेल्स कितनी है, उसकी रिव्यूज कितने हैं, उसकी रेटिंग कितनी है, उस पे सेलर्स कितने रैंकिंग। अवेलेबल हैं, क्या वो अमेजोन है, उसको अमेजोन बेच रहा है या नहीं बेच रहा, उसको कोई ब्रांड तो नहीं बेच रहा, ये सारी चीजें हम देखते हैं, एक चीज नहीं देखते। सर अमेजोन और एफबी वाला शो नहीं हो रहा। वो स्क्रॉल करना पड़ेगा राइट साइड पे फिर शो होगा। और सर इधर इधर सर्च वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा हमें। इधर सर्च कि वॉल्यूम वो नजर नहीं कीवर्ड्स। आता, वो कीवर्ड्स वाले में नजर आता है। इसके ज्यादा रिव्यूज है, रेटिंग इस रैंक नोट, यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रही इसकी रैंकिंग? अभी रैंक इसका अवेलेबल नहीं है, कम ज्यादा हो रहा होगा, अमेजोन ने अभी अपडेट नहीं किया। देयर इज नॉट डाटा प्रोवाइड। नॉट इनफ डाटा बाजू का हो जाता है इस तरह। ये इसके रिव्यूज ज्यादा नजर आ रहे हैं 15,000। बहुत ज्यादा, ये रैंक है, रिव्यूज नहीं है, रैंक है, बीएसआर रैंक जो होता है, बेस्ट सेलर रैंक, ये सर कईयों में 15,000। रैंकिंग ज्यादा, रिव्यू कम है, तो ये ऐसा क्यों है? देखिए रैंक और चीज है, रिव्यूज और चीज है। रिव्यूज तब आते हैं जब आपका कोई प्रोडक्ट परचेज किया जाता है और उस पर कोई कस्टमर अपना फीडबैक देता है, रिव्यू देता है, उसको हम रिव्यू कहते हैं। और रैंक तो जो है, सर कस्टमर चीजें तो बार दफा ले लेते हैं, रिव्यूज नहीं देते। हाँ जी हाँ जी, ऐसा भी होता है, ऐसा भी क्योंकि होता है। मैंने 1-2 दफा चीज ली है, मैंने नहीं इसका रिव्यू दिया चीज अच्छी है या नहीं अच्छी, मैंने नहीं दोबारा देखा, क्योंकि मुझे पता ही 100% में से नहीं। 4% जो है वो रिव्यू काउंट होता है, मतलब लोगों का। अगर 100% और आपकी सेल है रैंकिंग ना, से हमें यही पता चलता है कि ये चीज ज्यादा सेल होती है और अमेजोन की फर्स्ट पेज पे आ जाती है। हाँ जी, रैंकिंग से हमें ये पता चलता है कि किस कैटेगरी में इस बंदे का नंबर क्या है सेल के हवाले से। मतलब अब ये सेल फोन एसेसरीज है, इसमें ये बंदा 15,856 पे है, ठीक है, इसका रैंक। इसका मतलब ये है कि 15,855 सेलर ऐसे भी मौजूद हैं जो इससे बेहतर सेल कर रहे हैं, ठीक है। जी। एलक्यूएस होता है लिस्टिंग क्वालिटी, लिस्टिंग क्वालिटी एलक्यूएस, ठीक है। लिस्टिंग क्वालिटी के 10 नंबर होते हैं, तो 10 में से जितनी उसकी क्वालिटी के 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, तो ये मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी होती है उस हिसाब से उसको नंबर दे दिए जाते हैं। इसमें इमेजेस देखी जाती हैं। तो मैं सर ज्यादा क्वालिटी के ज्यादा नंबर होंगे या फिर मतलब जिस तरह नंबर 1 नहीं क्वालिटी तो जिसकी उसका 1 होगा? नहीं नहीं, जिसकी अच्छी क्वालिटी होगी उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, लेट से 7 नंबर मिल गए, 8 नंबर मिल गए, 9 नंबर मिल गए। जी। तो सर क्वालिटी में अच्छा क्या होना चाहिए? इमेजेस होती हैं, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ये किसी एक चीज पर नहीं डिपेंड करता, डिपेंड करता है कि आपने कीवर्ड्स कैसे यूज किए हैं, आपने कितने कैरेक्टर्स यूज किए, मतलब कितना बड़ा आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, ये कितना बड़ा टाइटल दिया है। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए टाइटल, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए टाइटल, ठीक है, इस हिसाब से इसको देखा जाता है।
फिर इमेजेस आपने कितनी लगाई हैं, ठीक है, 9-10 इमेजेस हमें अलाउ करता है अमेजोन। ठीक है, हम उन 2-10 इमेजेस को अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो है वो यूज कर सकते हैं। तो हमने कितनी लगाई है, अगर 5 हैं 4 हैं तो ये इसकी हमारी स्कोर कम हो जाएगा। जितनी ज्यादा तस्वीरें, जितने ज्यादा एंगल से हम कस्टमर को दिखाएंगे वो उतना ज्यादा मुतमईन होगा। ठीक है, इस चीज का आपको भी इल्म होगा। सर अमेज़न में कुछ तस्वीरें वो ना मैक्सिमम शायद 5 शो करते हैं और या 7 दे, चाहे इंसान 10 पिक्चर्स दे दे लेकिन वो मैक्सिमम 9 7 तक या आप 5 शो लगा करते सकते हैं। एक आपका मेन इमेज होता है अमेजोन का, और बाकी के जो है वो सपोर्टिंग इमेजेस होते हैं। ठीक है, ये जब हम लिस्टिंग बनाएंगे ना तो तब इंशाल्लाह मैं आपको हैं। दिखाऊंगा। सर लिस्टिंग में ये भी पूछना था कि इंसान प्रोडक्ट के बारे में वो खुद लिखेगा या फिर किसी से पूछ के लिखेगा, कि उसका प्रोडक्ट का नॉलेज लेके फिर लिखेगा लिस्टिंग में। ऑब्वियसली हमने उसके रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको देखना होगा कि ये क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हम प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं उसके क्या फीचर्स हैं, हम उनको लिखेंगे, उनके बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे, उनमें डेटा लिखेंगे। खुद अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो किसी आर्टिकल राइटिंग जी जो सर, करता है हमें हर बंदा, कोई राइटर है, उससे अगर आप हाँ करवाना जी। चाहते हैं तो वो भी लिख देगा आपको। तो सर ये हमारा काम होगा करवाना या फिर वो क्लाइंट? देखिए, आपका काम है क्लाइंट को बताना। अगर आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपका काम है लिखना, आपको पता होना चाहिए कैसे लिखा जाता है। नहीं नहीं, अमेजोन वेयर हाउस ये नाम है उनका। अमेजोन वेयर हाउस सेलर का नाम है बेसिकली। मैं बता देता हूँ अमेजोन वेयर हाउस क्या चीज है। जब सेलर अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे होते अमेजोन पर, ठीक है, तो वो उसको सेल करते हैं। ठीक है, उस प्रोडक्ट को लिक्विफाई कहते हैं, जिसको हम लिक्विडेट करते हैं उसको, और उसको बेच देते हैं। तो अमेजोन ही उसको खरीद लेता है लेट से। ठीक है, अमेजोन ने वो आइटम खरीद लिया, फिर अमेजोन उस आइटम को सेल करता है, खुद सेल करता है अमेजोन उस आइटम को। तो वो अमेजोन वेयर हाउस की आइटम कंसिडर की जाती है। क्लियर हो गया? सर इसके फिर चार्जेस भी लेते हैं कस्टमर सेलर से वेयर हाउस में जब? अच्छा, वो एफबीए में जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली लेंगे, लेकिन जब सेलर अपना प्रोडक्ट लिक्विडेट कर देता है अमेजोन को, तो इसका मतलब है कि अमेजोन उसको कौड़ी के दाम खरीद लेता है उस प्रोडक्ट को, ताकि सेलर कहे कि मुझे कम से कम नुकसान हो। देखिए, 6 महीने तक आपका प्रोडक्ट ही नहीं बिका। ठीक है, सेलर बेचारा जो है वो कहेगा कि यार मैं एफबीए की फी भी भर रहा हूँ, वेयर हाउस की फीस भी भर रहा हूँ, स्टोरेज फी सारा कुछ भर रहा हूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर देता हूँ, किसी और प्रोडक्ट पे काम कर लेता हूँ। वो लिक्विडेट करता है इस प्रोडक्ट। ठीक है, लिक्विडेट अमेजोन भी हमसे खरीद देता है। हम कहीं और लिक्विडेट करना चाहें तो हम अमेजोन के वेयर हाउस से उस प्रोडक्ट को उठा लेंगे और फिर आगे कहीं सेल कर देंगे। नहीं तो अमेजोन को हम कहते हैं जी आप इसको लिक्विडेट कर दो। अमेजोन जो है वो जितने उसके पैसे लगाता है, लगा के बताता है जितने पैसे बने, आप कहते हैं जी ओके, वो आपका पैसे आपके अकाउंट में भेज देता है। वो फिर चीजें अमेजोन की हो जाएंगी, वो लिस्टिंग अमेजोन की हो जाएगी, फिर अमेजोन उसको खुद जी से सेल करेगा, उस पर आपका कोई रिलेशन नहीं होगा उसके साथ। एलक्यूएस मैंने बताया फायजा, ये है लिस्टिंग क्वालिटी। सर और कुछ अगर इसमें बताना चाहती हैं आप बता दें। लिस्टिंग क्वालिटी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा जी योगा मैट। ओ, ये क्या हो गया, योगा मैट। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा योगा मैट, मैंने इसको ओपन किया। ये जो लिस्ट बनी हुई है इसमें कितनी इमेजेस हैं, कितना टाइटल है, कितने वेरिएशंस हैं, ठीक है, इसमें ये जो डेटा लिखा हुआ है सारा, ये वाला, ठीक है, ये इस इन सभी चीजों को देख के एक इसका क्वालिटी स्कोर बनाया जाता है। ठीक है, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर इसको कहते हैं। ठीक है, उसको देखा जाता है, ये आउट ऑफ 10 दिया जाता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ देख रहे होते हैं तो हमें ये बता रहा है कि इसका लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जो है वो 6 है। ठीक है, मतलब 10 में से इसको 6 नंबर मिले हैं, 6 मार्क्स मिले। ठीक है, ये हम इसको इस तरह से कंसिडर करते हैं। तो ये अमेज़न की तरफ से मिलते हैं? जी जी, ये अमेजोन की तरफ से मिलते हैं।
जितनी अच्छी आपका क्वालिटी स्कोर होगा उतनी अच्छी आपकी लिस्टिंग होगी, उतनी अच्छी ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग होगी आपकी। जितनी अच्छी ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग होगी उतना अच्छा ही वो रिजल्ट में आएगा, उतना अच्छा ही लोग उसको परचेज करेंगे। ठीक है, ये चीज होता है। सर ये मंथली रेवेन्यू की भी बता दीजिए, हम कैसे काउंट करते हैं? मंथली रेवेन्यू क्या होता है कि जब आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट कितना है, ठीक है, मैं जैसे कि अब जाता हूँ जंगल स्काउट फ्री एस्टिमेटर, मैं जाता हूँ जंगल स्काउट, बल्कि इस चीज को छोड़ें, इस चीज को छोड़ें। लेट्स से आपका प्रोडक्ट जो है, रेवेन्यू कहते हैं ऐसा प्रोडक्ट जिसको आपने बेचा और 1 महीने में आपने कितना रेवेन्यू अर्न किया। अब रेवेन्यू में क्या है, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट भी आ जाती है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है। मतलब ये 21-22 डॉलर की एक प्रोडक्ट है, आपने 1000 जो है वो इसको सेल कर दिया आइटम्स, तो आपका रेवेन्यू कितना हुआ? 22,000। 22,000 डॉलर हो गया ना, तो 22,000 डॉलर जो है वो हाँ जी। हमारा रेवेन्यू हो गया। अब इसमें से जो हमारा प्रॉफिट बना है, हम प्रोडक्ट की जो हमारे खर्चे आए हैं, जैसे कि एफबीए का फी आई है, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट आई है, वो हम निकाल देंगे। बाकी जो हमारा प्रॉफिट है, लेट से इस प्रोडक्ट में हमारा प्रॉफिट था 3 डॉलर, ये 4 डॉलर कर लेते हैं, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 4,000 डॉलर। 18,000 डॉलर हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल गई, एफबीए फी निकल गई, बाकी खर्चे निकल गए, सारा कुछ निकल गया, और 4,000 डॉलर जो है वो हमारा प्रॉफिट आ गया। लेकिन रेवेन्यू, प्रॉफिट, खर्चे, प्रोडक्ट की कॉस्ट, हर चीज मिला के जो चीज आती है वो आती है हमारा रेवेन्यू। सर जब इनिशियल में तो काम ये हम होता है स्टार्ट कर, पोर्टफोलियो अच्छा होना चाहिए, जी। प्रोफाइल, तो वो हम क्या स्टार्ट में कैसे क्लाइंट को इम्प्रेस करें, क्या क्या मतलब मैंने आपको कहा है कि आप स्टार्ट करें? में फ्री सर्विसेज दे दें क्लाइंट्स को। एफबी पे आपको बड़े ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री सर्विसेज दे दें, किसी के साथ अटैच हो जाए। वो 1-2 हफ्ते आप उसको फ्री सर्विसेज देंगे, आप उसके लिए अच्छा काम कर रहे होंगे, वो आपको हायर कर लेगा खुद ही। अगर वो हायर नहीं भी करेगा तो आपको पोर्टफोलियो के लिए एक चीज मिल जाएगी कि आपने फलां कंट्री का एक क्लाइंट था जिसका आपने काम किया था, उसका प्रोडक्ट लॉन्च किया था या उसके लिए प्रोडक्ट सर्च किया था, जो भी, वो आप अपने पोर्टफोलियो में मेंशन कर सकेंगे। जो जिसके साथ काम करेंगे, जो पहले सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ लिंक करें हम, या हाँ, उसके साथ भी। इंडिविजुअली अपना? नहीं, आप अपना एक फ्रीलांसिंग का अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, फाइवर पे, अपवर्क पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा आप कैसे करेंगे। तो लेट्स से आप जी अभी स्टार्ट हैं, आपके पास, आपको सब पता है कि काम कैसे होता है, ठीक है, लेकिन अच्छा। आपने अभी प्रैक्टिस नहीं की, आपके पास अभी कोई क्लाइंट नहीं है। आप एफबी पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वहां पे आप इस चीज को मेंशन कर सकती हैं कि आपने जो है वो ये आपने कोर्स किया हुआ है, आपको इसके लिए क्लाइंट चाहिए, आप उनके लिए फ्री वर्क करेंगे। लेट्स से आप ये एक इस तरह की पोस्ट बना देती हैं। आपको डिफरेंट क्लाइंट्स अप्रोच करेंगे, वो पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादातर पाकिस्तानी होंगे जो बाहर मुल्कों में रह रहे हैं। आप उनको उनका अकाउंट मैनेज करेंगी 2 हफ्ते 3 हफ्ते फ्री में, ठीक है। उनको आपका काम पसंद आ जाएगा, वो आपको हायर कर लेंगे, $100 में, $200 में, $150 में, जितना भी वो आपको, ऑब्वियसली जितने आप उसमें तय करेंगे। आपने अगर उनके लिए काम अच्छा कर दिया तो, ठीक है, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, एक आप किसी के लिए फ्री काम किया आपने, उसकी प्रैक्टिस हो गई, आपको आपका काम उस क्लाइंट को पसंद आया, वो क्या करेगा, वो आपका पेरोल कर देगा, आपको कहेगा कि यार आप मंथली जो है ना, मंथली बेसिस पे आप मेरे साथ अटैच हो जाएं, आप मेरा अकाउंट मैनेज करें। फिर वो आपको पेरोल पे कर देगा, वो आपकी सैलरी लगा देगा। सैलरी भी लगा देते हैं बाजुकात बाजुकात कहते हैं कि जी हम आपको परसेंटेज दे देते हैं 10%, मतलब जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से 10% आपका, ठीक है। इक्विटी भी आपको शेयर कर देते हैं इस तरह के भी आपको मिल जाते हैं लोग, मतलब आपका एसेट बन जाता है ना। जितनी मेहनत आप करेंगे, जितना प्रोडक्ट आपका सेल होगा, उतनी ज्यादा उसमें प्रॉफिट होगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा आपका परसेंटेज होगा। जी जी बिल्कुल प्रैक्टिकल आप लोगों का। एलएमएस में मैंने आपको बताया था कुछ इशू था, मैंने आप लोगों का अकाउंट एलएमएस पे बनाने की कोशिश की, वहां पे बना नहीं। अब हम डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिकल किया करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर टाइम है वो थ्योरी में गुजरता है, और मैंने जो चीज नोट की है वो ये है कि थ्योरी में लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, इसीलिए हमारे पास जो है वो ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं आते, वो बाद में लेक्चर जो है वो वॉच कर लेते हैं। लेकिन अब डेली बेसिस पे 1-1.5 घंटा जो है वो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे,
टूल्स हैं तो टूल्स को देखेंगे, ठीक है। अगर हम लिस्टिंग बना रहे हैं तो लिस्टिंग आपको मैं अपना सेलर अकाउंट ओपन करके आपको बताऊंगा कि कैसे लिस्टिंग बनती है, फिर आपको मैं अलाउ करूंगा कि आप उसमें लिस्टिंग में डेटा फिल करें, ठीक है। तो ये हम काम इंशाल्लाह डेली बेसिस पे करेंगे। सर ये लिस्टिंग हम वो टूल्स में बनाते हैं? नहीं, टूल्स पे भी बनते हैं, सेलर अकाउंट पे बनते हैं बेसिकली। सेलर अकाउंट जंगल जी सर, आपने ये लिंक 10 में एक बार बता रहे थे बुलेट आपको मैंने सेलर ठीक सेंट्रल है। नहीं दिखाया अमेजोन का? नहीं सर, मैंने नहीं दिखाया था सर। आई गेस। सर चलिए आपने मैं, पहले दिखाया होगा दिसंबर में। अच्छा चलें, ये अमेजोन का सेलर सेंट्रल है, ये आपका अमेजोन का सेलर अकाउंट है, जहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट अपलोड करना होता है। यहीं पे आपको कस्टमर के मैसेज आ रहे होते हैं, यहीं पे आपको पता चल रहा होता है आपकी सेल कितनी हुई है, सारा कुछ यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। ये यहाँ पे सभी चीजें अवेलेबल हैं, अमेजोन सेलर सेंट्रल है। ये आपका मेरा नाम आ गया कौन सा है, ठीक है। ये भी मैंने यूएई में अकाउंट क्रिएट किया हुआ है 2-3 महीने पहले, अभी मैंने इस पे काम शुरू नहीं किया, अभी इसके लिए मैं प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर रहा हूँ। जैसे कि आपने एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप ऐड प्रोडक्ट्स में जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह के जो ऑप्शन आ जाएंगे। जब आपने मी टू करना होगा तो आप यहाँ से इसको सर्च करेंगे प्रोडक्ट को। अगर आप एक अपना प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो पहले अमेजोन पर नहीं बिक रहा, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट है लेकिन आप उसको अपना बनवा रहे हैं, जिसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ये है बल्क में अगर प्रोडक्ट हमने ऐड करने हैं, तो मतलब एक से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमने उनको जो है वो एक एक्सेल की शीट में लिखा हुआ और उसको यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, ये उसके लिए यूज होता है, ठीक है। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। वो मुझे कहेगा कि जी आप अपनी कैटेगरी चूज करो कि आप कौन सी कैटेगरी में जो है वो प्रोडक्ट बेचना चाहते हो। लेट से मैं कहता हूँ जी मैं पेट सप्लाईज में कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, ठीक है, और अदर पेट सप्लाईज को मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेट से। मैं जब यहाँ आ जाऊंगा फिर मेरे पास ये तो चीजें आ जाएंगी। हमें सर हमारा प्रोडक्ट ऐसा नेम होता है कि फिर हमें पता नहीं होता ये इस कैटेगरी का, तो वो फिर कैसा पता चलेगा? उसको हमने फिर सर्च करना होता है, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, नहीं यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ जी योगा मैट, मैंने यहाँ पे लिख दिया, सर्च किया, अब मुझे ये कैटेगरीज बता देगा, वो बता रहा है, देखिए प्रोडक्ट टाइप क्या है, आप अपना कीवर्ड यहाँ पे लिख देंगे तो आपको बता देगा स्पोर्टिंग गुड्स है, एक्सरसाइज फिटनेस, योगा क्लॉथिंग इक्विपमेंट, मैट्स, ठीक है। आपने उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर देना है, आपकी वो कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगी और आप यहाँ पे आके अपना प्रोडक्ट जो है वो ऐड करेंगे। जब आप अपना प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो ये सारी चीजें हमने फिल करनी होती हैं। ये जब हम लिस्टिंग बनाएंगे ना तो तब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे फिल की जाती हैं, क्या क्या चीजें सर हैं। ये कईयों पे स्टार लगे हुए, कईयों पे नहीं लगे हुए, नजर स्टार छोटे। नहीं, ये हैं मतलब जरूरी चीजें, ये आपने फिल अच्छा करनी है, मतलब रेड बनाओगे ना एक्सक्लेमेशन का मार्क्स है कि ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आपने इनको फिल करना है, ठीक है। जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है ये जरूरी है। अगर कलर मैप आप नहीं देते, कलर नहीं देते, साइज नहीं देते, साइज मैप नहीं देते तो कोई इशू नहीं, आपकी लिस्टिंग फिर भी बन सकती है, ठीक है। इसी तरह ऑफर है, अगर आप अपने प्रोडक्ट को क्या प्राइस दे रहे हैं, उसका एसक्यू क्या दे रहे हैं, ये सारी चीजें हम जब लिस्टिंग बनाएंगे इंशाल्लाह तो तब मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह काम करती है। यहीं से हम चूज कर सकते हैं कि हमने FBA करना है या MFN करना है, FBM करना है, ठीक है। कि मैं इसको खुद शिप करूंगा प्रोडक्ट को या अमेजोन जो है वो शिप करेगा और सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो अमेजोन इसकी फी चार्ज करता है ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे देखें इमेजेस आ गई, ये इमेजेस वो हमें बता रहा है, एक मेन इमेजेस हैं और बाकी 8 इमेजेस जो है वो हम एक्स्ट्रा अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इमेजेस की रिकमेंडेशन वो हमें बता रहा है कि किस तरह की इमेजेस होनी चाहिए, ये सारी गाइडलाइन उन्होंने दी हुई है, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन, जो हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके की फीचर हैं, उसका कोई डिस्क्लेमर अगर हम देना चाहें तो, कीवर्ड्स, हमने कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, ठीक है। ये बैक एंड सर्च टर्म्स होते हैं जिनको हमने ऐड करना होता है, जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट जो है वो तलाश किया जा सके। फिर मोर डिटेल में भी हमारे पास काफ़ी जो है वो डेटा अवेलेबल होता है, इसमें शिपिंग का वेट है, आइटम की डायमेंशन है, डिस्प्ले है, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आ जाए, ठीक है। लिस्टिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ये लिस्टिंग ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू जो हमारा कस्टमर है वो देख सकता है कि क्या हमारा प्रोडक्ट इतना वायबल है कि वो इसको परचेज करे या ना करे। जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन और जितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमने दी होगी उतना ही ज्यादा हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेल होगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा अहम होता है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। हमने अपने प्रोडक्ट का नाम क्या देना है, ब्रांड का नाम क्या है, मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है, प्रोडक्ट की आईडी हमने देनी होती है,
और प्रोडक्ट की आईडी हम दे के उसको फिर सिलेक्ट करते हैं। अब ये प्रोडक्ट आईडी क्या होती है, ये बारकोड होते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ये किस तरह हम इनको डील करते हैं, बारकोड किस तरह जी सर, आते वो जो हैं। स्कैन करके स्टोर पे जी जी प्राइस जी वगैरह। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये वही होते हैं बारकोड। ठीक है, तो हम कहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं, अगर हमने अपना प्रोडक्ट बनाना है अमेजोन पर तो कहाँ से परचेज कर सकते हैं, किस तरह इसको लगा सकते हैं, ये सारा कुछ ये बताऊंगा। ठीक है, तो सर ये ये मैंने जी फ्री में होते हैं या नहीं, ये इनके भी परचेज चार्जेस? परचेज चार्जेस होते हैं, इनके परचेज करने पड़ते हैं। सर ये हम करेंगे कि सेलर को खुद करके देंगे? नहीं, वो सेलर खुद करेगा। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो सेलर आपको कहेगा, आप उसको बता देंगे कितने में परचेज हो रहा है, तो वो खुद परचेज कर लेगा अपने अच्छा कार्ड से, या वो आपको कार्ड दे देगा अपना क्रेडिट कार्ड, आप उसके थ्रू उसको परचेज करके दे देंगे। सर, एक और चीज आई थी मेरे माइंड में, ये जी बारकोड एक मतलब डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं प्रोडक्ट की। हम्म। जैसे कि अब रेड कलर की जितने होंगे उनका एक कोड होगा या उसके एक जितने होगा, प्रोडक्ट, बारकोड चेंज होगा। अगर इनका कलर डिफरेंट हो? जी जी, कलर, टेस्ट, वेरिएशन, साइज, कुछ भी फर्क होगा तो उसका बारकोड चेंज हो जाएगा। अच्छा, जी इसलिए फिर हमें कम से कम रखने चाहिए वेरिएशन, जी, जो इसीलिए हमें कहते हैं ज्यादा। कि वेरिएशंस हमारे कम से कम होने चाहिए। बिल्कुल, हमने ऐसा प्रोडक्ट हंट करना होता है जिसकी वेरिएशंस कम से कम हो। जितने ज्यादा वेरिएशंस होंगे उतने ज्यादा हमें इश्यूज आ सकते हैं, उसको उतना ज्यादा संभालना मुश्किल है, उसके लिए उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। किसी और ने यूज करना है टूल्स? मुदस्सिर अली, एक मिनट। जी मुदस्सिर अली, आपने यूज करनी टूल्स, ये कोई सवाल है आपका? सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप लिख के बताएं, आपका माइक काम नहीं कर रही है, क्या मसला है मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर आप कर लें, अभी हमारा वही सेशन हो रहा है, हमारे पास अभी आधे घंटे से ज्यादा का वक्त है, क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं अभी। हाँ पूछें पूछें, मैं आपका माइक ऑन करता हूँ, एक मिनट। बसर का तो चल नहीं रहा माइक, तो सर आप चेक करें क्या इशू है माइक को, तो फिर उसको सॉल्व करते हैं। जी, तराज के बारे में आपने क्या पूछना है? तो दराज पे अगर हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो उस पे भी टूल्स लगते हैं, यूज होते हैं? पहले इसके टूल्स अवेलेबल नहीं थे, इसको मैनुअली आप करते थे, लेकिन अब टूल भी इसके अवेलेबल है। ठीक है, दराज के मैनुअल भी आप कर सकते हैं, मैनुअल भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब टूल्स भी अवेलेबल हैं, टूल्स में हमें ज़्यादा डेटा जो है वो मिल जाता है उसका, तो टूल्स बेहतर है। वो 1800 रुपये आई थिंक सर मंथली है फॉर उस टूल के एग्जांपल, चार्जेस। अच्छा सर, जी फॉर एग्जांपल अगर हमने हमारा कोई स्टोर है, छोटा सा स्टोर है मोहल्ले में या हम्म। कोई भी, उसे कहीं कहीं ऑनलाइन लो, तो फिर उसके हिसाब क्या होगा कि जो डिलीवरी होगी वो दराज करवाएगा, इधर से लेके जाएगा, या फिर हमें दराज के वेयर हाउस में भेजना होगा? अगर तो आप देखें, दराज के हब बने होते हैं कुछ, ठीक है, आपको वहां पर ड्रॉप कर देना होता है आइटम, और वो वहां से डिलीवरी कर देंगे। अब ये भी वो चीज़ है ना कि आप FB डी कर रहे हैं, फुलफिल बाय दराज कर रहे हैं, ठीक है, या FBM कर रहे हैं कि फुलफिल बाय मर्चेंट कर रहे हैं, FBS जिसको फुलफिल बाय सेलर कहते हैं दराज वाले, कि जब हम नया अकाउंट बनाते हैं, नया स्टोर बनाते हैं, तो दराज हमें अलाउ नहीं करता कि हम FBD करें। हमें 1 महीना 2 महीना उन चीज़ों को, उन जो डिलीवरीज हैं उनको खुद डिलीवर करना पड़ता है। मतलब TCS के ऑफिस तक हमने उसे पहुंचाना होता है, पिक पैक
करके वहां तक पहुंचाना होता है। इसके बाद डिलीवरी जो है वो टीसीएस वाले कर लेंगे या दराज का जो हब बना हुआ है वो कर देंगे। ठीक है, हमने उसको पैक करके वहां तक लेके जाना है। अब लेट्स से आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं जो आपके इर्द गिर्द कहीं मोहल्ले में कोई शॉप है, वहां पे आपको अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उससे बात करें, जी मैं डेली बेसिस में ये ऑनलाइन काम करती हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे प्रोडक्ट परचेज किया करूंगी, लेकिन आप मुझे इसकी कॉस्ट कम करके दें, ठीक है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे हो सकता है आपसे 5 परचेज कर लूँ, 10 परचेज कर लूँ, जितने ज्यादा मुझे ऑर्डर आएंगे। आपने उससे वो चीज लेनी है, लेट से वो 150 रुपए की चीज है, आप 300 रुपए की बेच रही हैं या 350 की बेच रही है, 150 की चीज आपने ली, उसको पैक किया, पैक करने के बाद उसको जो है वो शिप कर दिया, जाके टीसीएस के ऑफिस दे दिया या दराज की जो हब है वहां पे दे दिया, वो उसको खुद ही जो है वो कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, 200-400-500 की आपकी इन्वेस्टमेंट हुई, जो आपने पैकिंग के लिए मटेरियल लेना है कोई, तो वो प्रिंटर आपको ऑब्वियसली जो है वो पैकिंग के लिए दराज के हमेशा दराज वाले पैकेट में आती है ना चीजें, जी वो दराज का तो वो पैकेट वाला तो दराज के ही पैकेट वहां से दराज के, परचेज, जी वो दराज से ही परचेज करना पड़ता है पैकेट। तो इसलिए हम इससे बेहतर है कि दराज वाले हब को ही दें, हम्म। हब पे चल जाए खुद ही पैक कर। हाँ जी, नहीं पैक तो आपने ही करना है, तो वो पैक पैकिंग हमें परचेज करनी पड़ेगी दराज परचेज वालों करनी से। पड़ती है बिल्कुल। अच्छा, और वो सर उस पे भी बार कोड एक लिख किया होता है, तो वो खुद देंगे उस तरह पैकिंग करके? कि समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। दराज के ना पैकेट के ऊपर ना वो बार कोड दिया होता है। जी वो सेलर का होता है, वो कौन से सेलर को उन्होंने क्या पैकेट दिया, उस हिसाब से उनको पता होता है कि ये किस सेलर का पैकेट है, ताकि वो दो पहले नंबरी ना हो सके। फिक्स किया। ये देखिए ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कस्टमर जो है वो दराज के पैकेट्स ऑर्डर कर ले, ठीक है, और वो कस्टमर कोई प्रोडक्ट मंगवाए, हाँ जी, प्रोडक्ट ओपन करे, उसमें से डब्बा खाली कर दे, उसको किसी और पैकेट में डाल के रिटर्न कर दे, ठीक है, तो उससे उन्हें पता चल जाएगा कि ये गलत काम हुआ, ये किस कस्टमर ने जो है वो परचेज किया था हमारे पास ये पैकिंग, और हमारे पास क्या आया, इससे उन्हें पता चल जाता है। तो उसके ऊपर एक जो है वो नंबर से एक सीरियल नंबर लिखा होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये किस सेलर को इन्होंने प्रोवाइड किया, ये किस कस्टमर को इन्होंने ये कोड जो है वो प्रोवाइड किया था। जी सर, थैंक जी। और किसी का कोई सवाल? मुदस्सर आप क्या कह रहे हैं कि कौन सा टूल यूज होता है? यार मुझे अभी जहन में नहीं है कौन सा टूल था, एक मिनट, आई गेस मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था, मुझे देख लेने दो। एफबी पे था, मैंने वो देखा, दराज प्रोडक्ट रिसर्च टूल। हाँ ये एक अवेलेबल है शायद, नाम इन्होंने दिया है इसको जारविस। ये आ गया, प्रोडक्ट हंटिंग टूल फॉर दराज, ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट डेटाबेस है, प्रोडक्ट ट्रैकिंग है, प्रोडक्ट स्टैटिस्टिक्स है, प्रोडक्ट कैलकुलेटर है, वेब एक्सटेंशन, ये सब कुछ जो है वो अवेलेबल है। इसकी प्राइसिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, 9.99 पर मंथ है, 14.99 पर मंथ है, 24.99 पर मंथ, ठीक है, 7 डे का फ्री ट्रायल दे रहे हैं। लेकिन जो मैंने देखा था वो 1800 रुपये और 1200 रुपये का था, अब वो मुझे मिल नहीं रहा कौन सा है वो टूल, मैं आपको ना वो चेक करके बता दूंगा, वो टूल बता दूंगा आपको। जी और क्या सवाल आते हैं आपके? सर, ऐसे ही वो प्रोडक्ट हंटिंग में आती है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे? सर्चिंग? ऐसे सर प्रोडक्ट ऐसी रिसर्च को प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट रिसर्च को ही कहा जाता है। सर SEO के बारे में बता दें या सर्च इंजन इसकी? ऑप्टिमाइजेशन होता है। सर्च इंजन जी ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि लेट से आप ये प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर रहे हैं, तो आपने इसकी ऑप्टिमाइजेशन इस तरह करनी है कि जब ये Amazon पर सर्च किया जाए तो आपका प्रोडक्ट लाजमी आए उस सर्च रिजल्ट में, इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हमने कीवर्ड्स अच्छे तरीके से यूज करने होते हैं, किस किस जगह कीवर्ड यूज करना है,
कौन सा कीवर्ड यूज करना है, यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज करना है, और भी कई सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी हमारा एक टॉपिक होगा, एक लेक्चर है, उस पर मैं आपको ये सारी डिटेल्स जो है वो बताऊंगा कि किस तरह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। वैसे तो ये बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन दराज पे अमेजोन भी के एक हवाले से से जी दराज पे भी होती है। दराज पे भी एक से ज्यादा कीवर्ड्स यूज होंगे। हाँ जी ऐसे ही है। एक प्रोडक्ट को जितने तरीकों से सर्च किया जा सकता है वो कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, उन हमें कीवर्ड्स को पॉसिबल हमने फिर में रखने इंक्लूड के। करना, हाँ जी, जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी उनको हमने फिर इंक्लूड करना होता है हाँ। इसमें। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? एनीवन एल्स? चले, आज हमने ब्रेक नहीं की, उसमें फिर जो है ये हमारा चले कुछ कवर हो गया, कवर अप हो गया। अगर किसी ने टूल्स यूज करने हैं प्रैक्टिस के लिए तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं टूल्स उनको यूज करवा दूं ताकि आपको थोड़ी सी नो हाउ हो जाए किस तरह आप करते हैं। तो कल से हम इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है वो क्वेश्चन आंसर के साथ साथ प्रैक्टिस का सिलसिला भी यहीं पे जारी रखा करेंगे। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही मुदस्सिर, आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपसे बात कर लूंगा। चलें ठीक है, आप अगर आप लोगों में से किसी को कोई पूछना हो, बताना हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दें। जो ब्रेक हमने नहीं किया था उसमें चले हमारा थोड़ा ये प्रोसेस अच्छा हो गया, कंप्लीट हो गया। ये लेक्चर तकरीबन 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का हो गया है, 2 घंटे तकरीबन। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। आप अपने रिसर्च जारी रखें, रिसर्च किस हवाले से, क्राइटेरियाज के हवाले से। डिफरेंट एफबी ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करें, उनमें जाके देखें, अपनी तरह के लोगों से बातें करें, उनसे डिस्कस करें, ताकि आपको मजीद आइडिया जो है वो होता जाए। जैसे कि अब ये जंगल स्काउट है, ये फिल्टर्स मैंने आपको बताया कि ये किस तरह काम करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जब आपने यूज किया, इसको सर्च किया तो आपको अंदाजा हो गया। इसी तरह हम डेली बेसिस पे इस पे थोड़ा सा काम भी किया करेंगे, टूल्स को यूज किया करेंगे, ताकि आपके एक तो आपकी प्रैक्टिस हो, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो, और आपको एक्टिविटीज भी दिया करूंगा मैं। ठीक है, उन एक्टिविटीज को आपने जी परफॉर्म करना होगा, उनकी नंबरिंग होगी। ठीक है, एलएमएस एक दफा ठीक हो जाए तो फिर मैं इसका करता हूँ। ठीक है ना, चलें, तब तक आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।